बेरहमी से मारा उसने मेरा बच्चा। हमारी रूह तड़प गई कल देख के। बेरहमी से मारी है उसने कि एक एक कप ऐसे आंख नहीं है, बिल्कुल ऐसे बाल तक काट दिए उस लड़की के। इतनी बेरहमी से मारा उसने। जो सर मुझे कुछ भी मांग नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए ताकि आगे जाके वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे। मैं चाहती हूँ उस लड़के को फांसी होनी चाहिए, फांसी, मुझे उसकी फांसी की सजा चाहिए और उसकी माँ को उसकी बहन को पकड़ो, किसी और लड़की को टारगेट ना करे। आज मेरी बेटी है, कल किसी और की बेटी की। मैंने तो अपनी बच्ची खो दी, मेरी तो बच्ची अब कभी जिंदगी में वापस होने से एक दिन पहले उसने रात को 3:30 बजे मुझे फोन करा, कह रहे मेरे से रिश्ता खत्म कर दो। वो कल वो आ रहा था मेरी बच्ची से, पीछे से आवाज आ रही थी। सोचा मेरी बेटी ने भी सोचा, बोला है, मैंने कहा तुम शादी कब कर रहे हो? बोले हाँ बस अभी करेंगे, बस अभी करेंगे। हम लोग यही मांग कर रहे हैं उसकी बहन को पकड़ा जाए और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। लिविंग रिलेशन में रह रही थी मैडम। हाँ तो जी। आपकी सहमति से रह रहे जी नहीं मैडम, हमारी सहमति से नहीं रहते, हमारी तो बिल्कुल भी सहमति नहीं थी, बिल्कुल। उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी 4-5 साल की बेटी, एक दिन जो हैं? दिन में। पहले शादीशुदा थे? हाँ जी, पहले शादीशुदा थे। जान से मार दिया उसने। प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। भरोसे में मारी गई मेरा बच्चा। बहुत बेरहमी से आज की जाए। अभी कौन कौन थे? अभी तो समझ लो मेरी ऊपर का, मेरी बॉडी का, मेरी बेटी का चेहरा इतना बेकार कर दिया, तो मेरी बॉडी का क्या हाल करा होगा वो नहीं दिखाया लोगों ने, पुलिस वालों ने। पूरा मामला हुआ। मैडम मुझे नहीं पता क्या मामला हुआ था, मेरी बच्ची कैसे मारी, इतनी बेरहमी से मारी है उसने कि एक एक कप ऐसे आंख नहीं है, बिल्कुल ऐसे बाल तक काट दिए उस लड़की के। इतनी बेरहमी से मारा उसने। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि लड़की मैरिड है। उसने सर्टिफिकेट दिया था क्या? शायद शादी नहीं करी उस लड़के ने। ये दाबना चाह रहे हैं पुलिस वाले कि तब मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा करके दाब दो। वो नहीं है, मेरी लड़की की शादी नहीं हुई तो कैसे लड़के को तुम बोल सकते हो कि सर्टिफिकेट दिया मेरी लड़की ने? अब मैंने सर्टिफिकेट दिया, उसकी शादी हो चुकी है। लिविंग रिलेशन में रह रही थी मैडम। हाँ तो जी। आपकी सहमति से रह रहे जी नहीं मैडम, हमारी सहमति से नहीं रहते, हमारी तो बिल्कुल भी सहमति नहीं थी, बिल्कुल। मैडम कभी कभी वो फोन कर लेती थी, मैं भी कर लेती थी कभी कभी फोन। और जब कभी फोन करती तो उसके हस्बैंड के हाथ में होता तो स्पीकर पे रख के फोन पे बात करता था। कभी मैं कुछ गुस्से में बोल दे, कहती मम्मी ऐसे मत बोलो, ठीक है। फिर बाद में उसने एक दिन बोल दे कि अनुराग है मम्मी, यही बैठा है, बोलो क्या बात है। उसने मुझे इशारा कर दिया, मैं समझ गई। तो हमेशा जब भी मुझसे बात करवाता, तब लड़की से बात कभी भी जिंदगी बात करवाई उसने मुझसे, हमेशा स्पीकर पे रख के फोन कर, अपने माँ बाप को फोन कर। तो स्पीकर पे रख के बात करा, क्या बात कर रही है, कैसे कर रही है। एक दिन मैं उसके घर भी गई, ये जानने के लिए भाई लड़का कैसा है क्या नहीं है। मैं उसके घर भी गई एक दिन, जाने के बाद मेरे को बिठाया आराम से, मैं अंदर बैठी रही। तो वो दोनों बाहर बैठे हुए थे कि स्मैक पीना था उसको। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी तुम अंदर बैठ जाओ जाके, उसकी सास को और मैं और बच्ची और उसकी बहन, हम अंदर चले गए। तो बाहर से एकदम से आवाज आई, किस गलती पे के लड़की को दे के दिमाग में दे के सर उसने दरवाजे पे मारा मेरी बेटी का। हैं? आप वहीं थे उस जी टाइम? मैं वही थी, मैंने आवाज भी उठाई पर मेरी लड़की ने हाथ जोड़ी। मेरी लड़की किस बात पे? खाली एक स्टेटस डाल दिया था, सैड स्टेटस। ये कोई जुल्म है? उसने जुल्म कर दिया स्टेटस डालने का। वो भी गलती से दब गया, मम्मी देख रही थी, मेरे से गलती से दब गया। मेरे से गले चिपट के रोई, मम्मी मुझे मार रहा है। फिर उसने तो मेरे आप अपनी उस टाइम पे आपने अपनी बेटी को वापस लाने की वो सोची थी, पर मेरी बेटी ने मेरा साथ नहीं दिया मैडम, मेरी बेटी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए कमजोर पड़ गई मैं। जब लिव इन में रहती थी तो आपने शादी का कभी सोचा नहीं? जी लड़के की शादी कर मैंने भी सोचा, मेरी बेटी ने भी सोचा। बोला है, मैंने कहा तुम शादी कब कर रहे हो? बोले हाँ बस अभी करेंगे, बस अभी करेंगे शादी, अगले महीने करेंगे। अब ये सर आज नवरात्रि कभी, मतलब ऐसे बहाने बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए उनके। जी मैडम। तो कब गई थी आपकी बेटी? जब वो टाइम दो पे कुछ उस आपने एक्शन जब लिया था? जब 2017 की थी, वो क्या नाम, 17 साल की थी जब वो मैडम। 17 साल हाँ की? जी। आपने कुछ एक्शन नहीं उठाया था कि लिव इन में क्यों रह रही है जी या मैडम, कुछ? मैंने एक्शन उठाया था, पर मेरी लड़की कह रही थी मैं रहना चाहती हूँ, मेरी मर्जी है। जी मैडम। जी नहीं, हम मैडम गए थे कंप्लेंट करवाने के लिए, जब लड़की हमारी चली गई थी गुस्से में यहाँ से, उसके पास हमसे हमारी बहसबाजी हुई। जब वो लड़की चली गई थी तो हमने कंप्लेंट अंकुर विहार थाने में गए। वहाँ से हमने बोला हमें कंप्लेंट लिखवा दिया। 2 पुलिस वाले खड़े थे, बोले यहाँ नहीं लिखी जाएगी। बोले कहाँ से आए? मैंने कहा हम समापुर से आए हैं। बोले आप समापुर जाओ, समापुर से बोल दे वहाँ जाओ। फिर हम शांत बैठ गए, फिर हमने कुछ किया नहीं। हाँ जी। लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई? मर्डर होने से एक दिन पहले उसने रात को 3:30 बजे मुझे फोन करा, कह रहे मेरे से रिश्ता खत्म कर दो। वो कल वो आ रहा था मेरी बच्ची से, पीछे से आवाज आ रही थी तू ऐसे ऐसे बोल अपनी माँ को। ऐसे कहलवाता था, कुछ भी बात होती थी पीछे से बुलवाता रहता था उसको। प्लान कर रखा था, पूरा मर्डर है ये मैडम, प्लान कर रखा था उसके, सारा कुछ प्लान था। 2 महीने से तो बात ही नहीं करने दी उसने। पहले मैं कभी कभी कदार 15 दिन में 10 दिन में बात कर लेती थी स्पीकर में रख के, पर उसके 2 महीने से तो इसने मुझसे बात ही करना बंद करवा दिया, बिल्कुल बात नहीं। एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा बेटा तू बात तो कर लिया कर। कह रही क्या बात करूँ, तुम्हारे से ठीक हूँ ना मैं, तुम्हें क्या करना है? तो सही रखता है वो मुझे। हाँ। तो लड़के के घर वाले साथ नहीं रहते?
हाँ जी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी 4-5 साल की बेटी, एक दिन जो दिन में पहले शादीशुदा था। हाँ जी, पहले शादीशुदा था तो ये। ये लड़की को बात बताते हैं? जी, बाद में पता चली है उसको, जब यहाँ से जाने के बाद वो भी बहुत दिन बाद उसको उसने पता निकाला जब। उसके बाद फिर भी लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरी बच्ची को तो नहीं मारता, जान से मार दिया उसने। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, भरोसे पे मारी है। भरोसे पे मारी है मेरा बच्चा, बहुत बेरहमी से मारा। उसकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी बहन भी भगी हुई है, माँ भी भगी हुई है, उसका कोई उन लोगों को किसी ने कुछ नहीं पकड़ा और उसकी बहन को सब कुछ पता था। उसकी बहन का जब मेरी लड़की की बॉडी आ गई है, जब मैं थाने में बैठी हूँ, लड़की मेरी मर गई है, रात सुबह के 10 बजे वो मुझे मैसेज कर रही है, वो इस मैसेज छोड़ी, आंटी जी मैं मम्मी बोल रही हूँ प्लीज अपनी लड़की को बचा लाओ, मेरा भाई बहुत मार रहा है, पीट रहा है उसे, उसको लड़के बिठा रखे, नशा कर रहा है, वो जान से मार देगा, फिर मेरे से मत बोलना, वो इतनी गालियां दे दे के वो भी है मेरे पास। जब मेरी लड़की मर गई, तू मुझे जब बोल रही है, उससे पहले बोल दी, मैं अपना बच्चा बचा तो लेती। घर वाले, लड़के के तो घर वाले थे, लड़की को टॉर्चर करते थे क्या पहले? हाँ जी, पहले भी टॉर्चर करते थे, उसे मारते थे, एक बार बेल्टों से मारा था, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मारा था बेल्टों से, मेरे पास आ गई थी, वो टोना टुटका भी करता था, वो पता नहीं क्या करके उसने फिर बुलवा लिया उसको अपने पास। जी। तो मतलब आपको ये सारी बातें पहले पता थी? टॉर्चर वगैरह नहीं, नहीं मारता मैडम, था? अभी 15 दिन पहले पता थोड़े चला दिन मुझे। पहले हाँ ही जी, पता हाँ चला। जी। मारता था बहुत। फिर बाद में उसी दिन बताया कि मम्मी मुझे मारता था, जब यहाँ पे आ गई है ना, बेल्टों से मारा है, कि मम्मी मुझे ऐसे-ऐसे मारता था, ऐसे हाँ। टॉर्चर करता था, मेरी गंदी वीडियो बना रखी है, मैं वीडियो की वज़ह से वहाँ थी, इसलिए तुम लोगों से अच्छा, ब्लैकमेल भी हाँ जी, करता था। ब्लैकमेल करता था कि मैं तेरे घरवालों को मार दूँगा, वीडियो वायरल कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो ये जी लड़की मैडम। ने खुद बताया आपको? जी मैडम। मैम मुझे सर मुझे कुछ भी माँग नहीं चाहिए, मुझे मेरी ब बेटी को इंसाफ चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए ताकि आगे जाके वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे। उसकी बहन ने मुझे खुद बताया था, आंटी ये लड़की को 3-3 लड़कियाँ इसके साथ रह रही थी और 3-3 लड़कियाँ भग गई इसके साथ छोड़ इसका इसकी यही बर्ताव देख-देख के। और तुम्हारी लड़की कैसे टिकी हुई है मुझे नहीं पता। ये लड़के की बहन ने? हाँ जी, आप इस ये बोला उसने कि तुम्हारी लड़की कैसे टिकी है मुझे नहीं पता। हाँ जी, और मैं चाहती हूँ उस लड़के को फांसी होनी चाहिए, फांसी। मुझे उसकी फांसी की सज़ा चाहिए वो और उसकी माँ को, उसकी बहन को पकड़ो। उन दोनों को ज़रूर पकड़ना चाहिए। ताकि कल किसी और लड़की को आके और किसी और लड़की को टारगेट ना करे। आज मेरी बेटी है, कल किसी और की बेटी की। मैंने तो अपनी बच्ची खो दी, मेरी तो बच्ची अब कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। इतनी इतनी बेरहमी से मारा उसने मेरा बच्चा। हमारी रूह तड़प गई कल देख के उसे। जब उसकी बहन पकड़ी जाएगी तभी केस का सारा खुलेगा। उसकी बहन को सब कुछ पता था। उसकी बहन से पूछताछ की जाए, उस लड़के से पूछताछ की जाए, अभी कौन-कौन थे। अभी तो समझ लो मेरी ऊपर का मेरी बॉडी का मेरी बेटी का चेहरा इतना बेकार कर दिया, तो मेरी बॉडी का क्या हाल करा होगा वो नहीं दिखाया लोगों ने, पुलिस वालों ने हमें। पुलिस वालों ने हमें उस दिन पूरे दिन थाने में करके रखा। मैंने कहा सर हमारी बच्ची से तो मिलवा दो, हमें हमारी बच्ची से मिलवा दो। नहीं हम पहले तुम्हारे बयान लेंगे तब भिजवाएंगे। पूरा दिन निकाल दिया उन्होंने और शाम को बोलते हैं जाओ आप घर जाओ, कल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए होगी, मिल जाएगी आप। अरेस्ट किया जाए जनाब, उसकी माँ और उसकी बहन को। सबसे पहली बात क्या है, उसकी बहन को पकड़ोगे तो सारा सब कुछ केस अपने आप ही खुल जाना है। इसी मामला ये था कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी 2 साल से उसके रिलेशन में रह रही थी। हमें कोई इसका टोटल पता ही नहीं था। मम्मी को पता होगा। आपको ये नहीं पता था कि लिव इन में रहते आइए, हमें पता नहीं था इतना भी, मतलब हम तो ये सोच रहे थे शादी करके रह रही हूँ। हो? आप शादी आपने नहीं कराई तो कैसे रही? तो बहुत ही तो इनको माता हूँ मैं जी, शादी करके नहीं रही। फिर उसके बाद में उनको पूरी कहानी का पता है। डिटेल ये है कि उसकी माँ को, बहन को पकड़े, सबसे बड़ी बात दिल्ली पुलिस उसकी बहन को पकड़ा, बिल्कुल टॉर्चर नहीं कर रहे। मैंने थाने में भी बोला था एसएचओ को, तो जरा जब तक इसकी बहन नहीं पकड़ी जाएगी, जब बहन पकड़ी जाएगी तो सारा केस जब ही खुलेगा। हाँ, तो उसके घर में कुत्ता भी था एक, वो भी बहुत बड़ा वाला, ऊंचा वाला। लड़की भी थी 4 साल की, वो कभी लड़की तो घर से जाती ही नहीं थी मेरी बेटी के पास से। तो उसने ऐसे कैसा होगा, नहीं ननद थी, ना सास थी, ना कुत्ता था, ना वो बेटी थी। अच्छा, जिस दिन मारा उस दिन घर में कोई नहीं? कोई भी नहीं था और मैं नहीं पता ये थे भी नहीं थे। पुलिस हमारी बेटी को हमको गैर इन्फॉर्मेशन दे के उठा के ले आई। मतलब संडे को 7 बजे सुबह फोन आता है थाने से, जब हम लोग पहुंचते हैं। थाना वो क्या नाम बोलते हैं उसका, बसंत का क्या नाम है उस थाने का, किशनगढ़। किशनगढ़, हाँ किशनगढ़ थाना, कटवारिया कुतुब होटल के पीछे है उस थाने। मुझे पूरे ये कहा गया तुम हॉस्पिटल यहाँ आ जाओ थाने पे, ऐसे इस तरीके से आपके बच्चों को चोट लगी हुई है, सीरियस है बहुत ज़्यादा। तो हम वहाँ पहुँचे तो सच्चो साहब ने बताया कि आपकी बेटी का मर्डर हो चुका है। फिर उन्होंने मुझे पूरे दिन शाम तक दुविधा में पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को अटका के रखा कि थोड़े बयान हो जाए, थोड़े बयान हो जाए, मिट्टी भी दे देंगे आपको। फिर हमें उस दिन मिट्टी नहीं मिली, संडे को सोमवार को कल मिट्टी दी।
वही बेटी की हमारी शक्ल हमारे से देखी नहीं जा रही थी, इतनी गंदी शक्ल थी। और किस मतलब चीज से वार किया गया? दीदी इस चीज़ का कोई पता नहीं, हम लोगों को डिस्ट्रेट हमें कोई बताया ही नहीं ना पुलिस ने। पुलिस ने कुछ नहीं? जिसमें ये 3 बंदे तो मौजूद हालत में थे घर के अंदर, इतना मुझे पता लग रहा है। और पुलिस गुमराह कर रही है कि मतलब सिर्फ अकेला यही था। इसके यार दोस्त थे, एक उठाने के लिए मेरी बेटी को फोन करके बुलाया था उन्होंने अपने दोस्त को, कह रहे इसकी मिट्टी ससुराल करनी है, कि ले जाके इसको कहीं फेंकना है। तो उस पुलिस लड़के ने इतना अच्छा करा जो मतलब पुलिस को फॉर्मेशन दे दी, जो पुलिस को फॉर्मेशन दी जब पुलिस वहाँ पहुंची है। तो आपकी लड़की ने कुछ आपको बताया था कि ऐसे लड़का परेशान कर नहीं रहा बेटे, है? हमसे तो डरती थी और वो भी डरता था, हमें नहीं बताई थी कभी ये। आपको कुछ नहीं? पुलिस की तरफ से जनाब कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक ढंग से, जो भी है कंप्लेंट ही है। लड़के को पकड़ लिया, मगर लड़के को पकड़ने से क्या होगा, उसके पूरे परिवार को टोचन करा जाता है, लड़के परिवार वाले को पकड़ा जाता, बहन को पकड़ा जाता। तो मेन चीज तो उसकी बहन है इस केस की खेलने वाली, तो उसको पकड़ा जाए ना जनाब, वो पकड़ी नहीं गई। हाँ जी, हमारे पास आया था और उसके मेरे को वीडियो भी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनवाऊंगा अभी। तो दिखाना जरा, वीडियो सुना के दिखाओ जी, वीडियो में तो हमें इतना पानी है, वॉइस भेजिए। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं उसकी बहन को पकड़ा जाए और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। मैम हमारी लड़की उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, ठीक है। वो एक वीडियो की ब्लैकमेलिंग की वजह से वहाँ हमारा बच्चा फंसा हुआ था, ठीक है, जो उसके जंगल से नहीं निकल पा रही थी। वो उसे ब्लैकमेल करता था। एक दिन परसों उसकी कॉल आती है उसकी मम्मी के पास कि रात के 3 साढ़े 3 बजे लगभग, कि मेरे पास मेरे से सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, मुझे भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, हमें पता चलता है संडे की सुबह 7 बजे उसकी डेथ है। उसी के जिसके साथ रह रही थी उसी ने मारा। जी मैम, बहुत बेरहमी से मारा। उसके बाल काट दिए, फेस पे इतने निशान है कि उसका फेस पहचान में नहीं आ रहा कि बच्चा वही है या कोई और। फेस पे जब इतने निशान है तो बॉडी पे कितने होंगे। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई, क्या नाम है मैम, कुछ भी नहीं है। जो लड़का उस टाइम कंप्लेंटर ने पकड़ाया वही पकड़ा गया। उसकी माँ बहन भी मौजूद थी, माँ भी मौजूद थी। और जो लड़के भगे हैं वहाँ से, ठीक है, उन्हें भी अभी तक अरेस्ट नहीं करा, ना उसकी माँ को अरेस्ट करा, ना उसकी बहन को अरेस्ट करा इन लोगों ने। खाली बस एक वही लड़का अरेस्ट कर रखा है इन लोगों ने। सर हमारे पास पुलिस की कॉल आई है कि क्या नाम है कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी लड़की सीरियस है, आप हॉस्पिटल पहुंचो। वहाँ जाके हमें पता चलता है कि हमारी लड़की का मर्डर हो गया और जिसने करा है कि क्या नाम है, जिसके साथ वो रह रही थी उसी ने करा। हाँ जी, मीर को जी, गेट नंबर 3 के पास। जी, परिवार साथ में रहता था, उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी वो 4 साल की बेटी। पहले कभी जी, आपकी नहीं मैम, नहीं बताया, उसने हमेशा छुपा के रखा। नशे वगैरह? हाँ जी, स्मैक की था। ये संडे की बात है जी। शन हमें संडे की सुबह 7 बजे कॉल आई है वहाँ से पुलिस वालों को। और जब वो वहाँ से बॉडी उठा के लेकर आए रात में 3 बजे करीब, और कंप्लेंटर ने 10 बजे कॉल करी, जब भी उन्होंने हमारे पास कॉल नहीं करी, वो बॉडी उठा के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ क्या नाम है, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बोला। हमारी बॉडी ऐसी ही क्या नाम है लावारिस में थी। हमें जब भी उन्होंने क्या नाम है, एक बार भी हम संडे वाले दिन थाने गए हैं, वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो आप अपनी बॉडी की शनाख्त कर लो, पर नहीं, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी। आखिरी बार लड़की से कब बात हमारी बात हुई थी फ्राइडे वाले दिन। की? तो क्या फ्राइडे कुछ बात को करी? बस उसकी कॉल आई, उसने अपनी मम्मी से यही कहा कि क्या नाम है कि क्या कर रहे हो, तो इन्होंने बोला कि मैं सो रही हूँ। तो कह रही है ठीक है, मुझे ना कॉल वॉल मत करना, मुझे भूल जाओ, और आज के बाद मुझसे मतलब मत रखना उससे बस। पहले कुछ लड़ाई हुई थी आपकी? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं था, वो बात नहीं करने देता उसी के घर में। जी।